हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक ऐसी प्रॉब्लम लेकर आई हूँ जो देखने और सुनने में बहुत छोटी लगती है, पर उसका असर उतना ही ज्यादा बड़ा होता है। और वो प्रॉब्लम है, आखिर मैन रोते क्यों नहीं या फिर रोने से हेजिटेट करते हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से वो अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या फिर ये कह सकते हैं कि पुरुष महिलाओं की अपेक्षा बहुत कम रोते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं पुरुषों को रुलाना क्यों चाहती हूँ। अच्छा ही तो है कि रोते नहीं। लोगों को लगता है कि ना रोने से वो स्ट्रॉन्ग और मैच्योर्ड माने जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं, ना रोने की उन्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और इससे उनकी हेल्थ पर कितना बुरा असर पड़ता है। क्या कभी किसी ने सोचा है कि हार्ट अटैक ज्यादातर मेंस को ही क्यों आते हैं, विमेंस को कंपैरेटिवली कम आते हैं। पर ये सब देखकर मुझे इसके दो कारण समझ में आते हैं। पहला तो नेचर और दूसरा नर्चर, यानी कि हमारी ग्रूमिंग। अगर हम बात करें नेचर की तो काफी हद तक ये कहा जा सकता है, बाय नेचर मैन स्ट्रॉन्ग होते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च, पुरुषों में एक प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन जो विमेन के कंपैरिजन में काफी कम पाया जाता है। सो फिजियोलॉजिकल रीजन इज हार्मोन रिलेटेड, पर कल्चरल रीजन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सोसाइटी की मानसिकता और एक्सपेक्टेशंस पुरुषों को रोने से रोकती हैं। समाज ने पुरुषों को एक रोल में बांध दिया है। जैसे ही कोई पुरुष रोएगा तो सोसाइटी के लोग उन्हें जज करने लगते हैं। इस बात को मैं एक एग्जाम्पल देकर बताना चाहूंगी। जब मेरा बेटा 2 या 3 साल का था तो अक्सर मेरे साथ इवनिंग वॉक पर जाया करता था। चलते चलते जब वो कभी रास्ते में गिर जाता था तो अचानक से मुझे लगता था कि अब ये रोने वाला है, तो मैं उसे तुरंत रोक दिया करती थी और बोलती थी, यू आर ए स्ट्रॉन्ग बॉय, और स्ट्रॉन्ग बॉयज रोते नहीं हैं। सुनते ही उस पर एक जादू भरा असर होता था कि वो रोना धोना छोड़कर वापस दौड़ने लग जाता था। पर शायद उस वक्त मुझे ये आइडिया नहीं था, ऐसा करके कहीं ना कहीं हम उन्हें एक गलत संदेश दे रहे होते हैं। जब आप रोएंगे नहीं तो इमोशनली वीक हो जाते हैं। अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना कर पाने की वजह से हमारा हार्ट धीरे धीरे वीक होने लगता है और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपसे एक सवाल पूछा था, कहीं ना कहीं इस बात को मैं रिलेट भी कर पा रही हूँ। अक्सर ऐसा देखा जाता है, जब हम किसी की मौत होने पर किसी के घर जाते हैं तो हमारी पूरी कोशिश उन्हें न रोने देने पर ही लगी होती है। पर क्या ये सही है? रोने से वो अपने नेगेटिव इमोशंस से धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं और नॉर्मल लाइफ की तरफ लौटने लगते हैं। रिसर्च में भी ये पाया गया है कि रोने के बाद आने वाली सिचुएशन के में आप अपने आप को बेहतर ढंग से ढाल पाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशनरी अडेप्टेशन। आइए अब जानते हैं मैन इसके बारे में क्या सोचते हैं। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आई एम राधामोहन राउत। आई एम फ्रॉम इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर। सवाल आपसे ये है कि हमारी सोसाइटी में मेन रोते नहीं हैं, कंपैरेटिवली विमेंस के कम, या फिर बोल सकते हैं कि कम रोते हैं। उसके पीछे उनकी कौन सी सोच होती है? क्या चीज ऐसी होती है कि जो उन्हें रोने से रोकती है? अपने इमोशंस को वो क्यों रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं? इसके ऊपर आपका क्या मानना है? मेरा मानना है कि इमोशन तो दोनों को होता है, लेडीज को जेंट्स को दोनों को होता है। बट जेंट्स लोगों ने को ट्राई करते हैं इमोशन को कंट्रोल करके अंदर दबाने के लिए। एक सोसाइटी में सिस्टम है कि मेल शुड बी स्ट्रांग, द हेड ऑफ द फैमिली मेल जनरली होता है, इट इज मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। तो मेल शुड बी स्ट्रांग, ही शुड नॉट शो हिज वीकनेस टू द पब्लिक। तो इस चक्कर में दो के अंदर में मन करता है रोने के लिए, बट ये दबा के रखते हैं इसको कि शो करने के लिए, कि अन्य फैमिली को स्ट्रेंथ देने के लिए कि देखो मैं रो नहीं रहा हूँ तो आप मत रोइए, रोने से कोई फायदा मैंने कुछ होगा नहीं। एक्चुअली मैं जो छोटा था, हमारा गांव में रहता था। हमारा गांव में कोई भी लड़की शादी करती थी कि कोई किसका डेथ हो जाता तो मैं पक्का गांव में खड़ा होकर रोता था। तो मेरी मदर मुझे मना के करती थी, बोले नहीं तुम रोना नहीं है, तुम मेल हो, तुम कल शादी करोगे, तुम्हारा फैमिली होगा, पब्लिक हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, ये मर्द हो कि कैसे रो रहा है, तुमको कंट्रोल करो। तो तब से इसको मैंने बचपन से क्लास 7th 8th से मैं स्टार्ट किया कि नहीं मैं रोऊंगा नहीं, मैं मेल हूँ। तो लॉन्ग टर्म में, मेरा हिसाब से लॉन्ग टर्म में एंड ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हार्ट का ब्लड प्रेशर का पूरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा कोई इंसिडेंट है जिसे सोच कर या जिसके बारे में आपको आज भी याद आती है तो आपको रोना आता है? ये तो बहुत इंसिडेंट है मेरे लाइफ में हुआ है जो कि मुझे सोच के
मुझे अपने आप रोना आ जाता है। एक तो मैंने इंसिडेंट है कि मेरी मदर, मैं जो अहमदनगर में गैरिसन इंजीनियर था, मदर मेरे पास आई थी। तो मैं इसको स्टेशन में, मैं इसको ड्रॉप करने के लिए ब्रदर का, मैं इसको थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम हुआ, छोड़ के मैं वापस आ रहा था। तो मेरी मदर ने मेरा हाथ पकड़ के बोली थी, मैं और तुम मुझे देख नहीं पाओगे। तो ये मुझे अभी भी, मुझे मैं याद करके तो अभी मुझे याद करता, मैंने 15-20 डेज में एक बार मुझे याद आती है, मैं रोता हूँ। मैं किसी को देखा था नहीं, बट मैं रोता हूँ इसको याद करके। मेरे मदर मेरा दाहिने हाथ पकड़ के मुझे बोली थी कि बेटा, मुझे प्यार से राधिनो बुलाती थी, तो बोला कि राधिनो, इसके बाद मुझे तुम देख नहीं पाओगे। ये सबसे मेरे ये जिंदगी का ये एक बड़ा मुझे तभी मुझे याद आता है, मैं इस चक्कर में याद करके मैंने रोता हूँ। मेरा नाम चंचल सिंह है, मैं MES में जॉब करता हूँ। जनरली हमारी सोसाइटी में देखा जाता है कि मेन बहुत कम रोते हैं या फिर कई बार रोना अवॉइड करते हैं, उन्हें हेजिटेशन होता है। उसके पीछे ऐसी कौन सी सोच होती है? मेरे ख्याल से ये जो धारणा है कि मर्द नहीं रोता, ये गलत है। हालांकि पिक्चरों में तो दिखाया जाता है कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता, अदरवाइज ये फैक्ट नहीं है। मर्द को भी जो है बहुत सारे अंदर से इमोशंस होते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा अपने जब भी टाइम मिलता है रोता जरूर है। वो बात अलग है, वो किसी के सामने ना रोए, लेकिन अकेले में जरूर कभी ना कभी रोता होगा। मेरा तो यही व्यू है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उसके ना रोने की वजह से उसकी हेल्थ को भी इसका इफेक्ट झेलना पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है, बिल्कुल। कैसे? क्योंकि जो आप इमोशंस आप अंदर जमा करके रखोगे, जो आप उसको सप्रेस करके रखोगे, उनको एक्सप्रेस नहीं करोगे, तो आपके माइंड के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। हार्ट के ऊपर जरूर पड़ेगा, क्योंकि उसको हार्ट की प्रॉब्लम होगी उसको। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो जो है, कभी ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पे आपको लगता है कि आपको रोना चाहिए, जब आपको रोना आ रहा है तो रो लेना चाहिए। वो मर्दानगी वाली बात नहीं है कि मैं मर्द हूँ तो नहीं रोऊंगा, ऐसा मैं नहीं मानता। स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन हालात के हिसाब से जब भी कोई चीज़ देखते हैं हम लोग, तो उसमें रोना तो आता है। जो रोने का जो मेरा ज़्यादा रीज़न रहता है वो है परमात्मा की याद में बहुत रोता हूँ, क्योंकि मुझे कई बार बहुत इमोशंस आ जाते हैं कि काश वो हमारे सामने होते या काश हम उनको मिलते। तो मेरा तो एक्चुअली वही है। बाकी समाज को देखते हुए भी कई बार जो है ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे देखता हूँ मैं कई बार, तो लोगों की हालात देख के जो है, तो उनको भी देख के कई बार मैं सोचता हूँ खाली बैठकर जो है कि ऐसा क्यों हुआ, ये लोग कितने दुखी हैं, क्या है। तो इस तरीके से कई बार इमोशंस आते हैं। और क्या सोसाइटी का प्रेशर भी इसके पीछे वर्क करता है कि एक मैन को नहीं रोना चाहिए? यस, सोसाइटी में तो मोस्टली यही लोग सोचते हैं कि भाई मर्द है तो उसको नहीं रोना चाहिए, स्ट्रांग होते हैं मर्द। लेकिन फिजिकली हो सकता है स्ट्रांग हो, लेकिन मेंटली जो है, मेंटली तो इमोशन सभी के मेरा ख्याल वही होते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम अंकुर लोहिया है, मैं MES में काम करता हूँ। आपने जो क्वेश्चन करा है, मैं इसको थोड़ा अलग एंगल से लेके जाना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि मेंस रोते नहीं है, मेंस रोते हैं, मेंस की भी फीलिंग होती है, वो अपने तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। सोसाइटी में जैसे 2 जेंडर है, मेंस एंड फीमेल्स, तो सब उनके मोड भी अलग है। तो ऐसा है, मेरा ये मानना है। और पर्सनली मैं तो रोता हूँ, बट पब्लिकली ना शेयर करके मैं अपने जो मेरा क्लोज फ्रेंड है या जो मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं उनके सामने अपनी पूरी फीलिंग्स रखता हूँ। और ऐसा ना कर पाने पे बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैं तो अपने आप को यही कहूँगा कि मैं तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। मैं रोता हूँ, बट हाँ, पब्लिकली नहीं रोता हूँ। पब्लिकली ना रो पाने का कारण मतलब यही है कि शायद ऐसा मन में आ चुका है कि पब्लिकली मैन का रोना मतलब हार मान लेना है, बट ऐसा नहीं है। मतलब इसीलिए शायद पब्लिकली मैंने कभी देखा नहीं किसी को रोते हुए, तो शायद मैंने भी ऑप्ट नहीं किया। बट मैं जब भी हार का सामना होता है, मैं भी रोता हूँ, अकेले में भी रोता हूँ और अपने फ्रेंड्स के सामने रोता हूँ। इसका लिंक कहीं आपको मेन की हेल्थ से लगता है? उस पे क्या नेगेटिव? नहीं, वो तो डेफिनेटली मैम, कि अगर आदमी चाहे खुशी स्टेज में हो, चाहे दुख में हो, चाहे नॉर्मल हो, अगर वो अपने आप को फुल एक्सप्रेस नहीं करेगा, तो उसमें कुछ ना कुछ तो इरेगुलर हो गई बॉडी में। ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। कोई मतलब
मेरे हिसाब से जो रोने का जो आप जो बोल रहे हैं वो एक स्थिति होती है कि उसी समय ये एक्सप्रेशन फीलिंग आते हैं, ये पब्लिकली नहीं मतलब ऐसा हो पाता। जब हम उस स्थिति में आते हैं तो हमको मतलब वो पुराने इंसिडेंट्स अगर आते हैं तो उसमें रोना आएगा ही। मतलब कई चीज़ें ऐसी हैं, किसी एग्ज़ाम में फेल हो जाना, किसी अपने चाहते हुए को खो देना और कुछ हासिल ना कर पाना, तो ये स्थितियां हैं। इसको डिस्क्राइब करने मेरे को थोड़ा हेजिटेशन है। किसी एग्जाम के चार अटेम्प्ट दिए, मैं चारों अटेम्प्ट के बाद भी मैं वहीं का वहीं में नहीं हो पाया, तो वो स्थिति जरूर ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण थी और कुछ ना कुछ हमारे अंदर कमी रह गई थी, तो उसके लिए रोना आता है कि क्यों हम उतनी एफर्ट नहीं कर पाए। मैं माई सेल्फ एस के शर्मा और मैं यहाँ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता हूँ। तो मेंस रोते नहीं हैं, इसके पीछे देखो ये कुछ लोग तो रो देते हैं पर कुछ नहीं रोते हैं, ये भी एक बात है। लेकिन जैसे कि अगर मैं वैसे पब्लिकली बहुत सोचता हूँ कि नहीं रोना है। अगर हम पब्लिक में कहीं जा रहे हैं, कोई हमारे रिलेशन में कोई डेथ हो गई है तो हम उसको कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोल करने का यही कह सकते हैं, देखो हमारी थोड़ी बहुत बेयरिंग कैपेसिटी शायद ज़्यादा होगी मे बी, और शायद हम थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग है इसलिए उसको हम बियर कर पाते हैं। बट उसका एडवर्स इफेक्ट तो पड़ता ही है, एडवर्स इफेक्ट हमारी हेल्थ के ऊपर पड़ता है। और इससे जैसे कि फर्स्ट जो हमारा इफेक्ट है वो डाइजेशन पे जाता है। डाइजेशन ही जो है ना सबसे बड़ी चीज़ है। जब हम कुछ खाना खा रहे हैं ना और हम उस टाइम हम अपने इमोशन को हमने रोक लिया तो उस टाइम हमारा डाइजेशन खराब होता है और वहीं से पेट से जाकर के सारी समस्याएं स्टार्ट होती हैं। उसके बाद हमारा हार्ट पे इफेक्ट पड़ता है, हार्ट पे, ब्रेन पे और एवरीथिंग। बट फिर भी हमें ये सब चीज़ें पता होने के बावजूद भी बट हम कंट्रोल करते हैं, क्योंकि शायद ये सोचते हैं कि हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेंस को ज़्यादा अटैक रहते हैं, लेडीज़ को कम रहता है, क्योंकि वो लेडीज शायद इमोशंस को कंट्रोल नहीं करती हैं, इस वजह से होगा। उन्होंने निकाल दिया तो उसको अंदर रिलीज हो जाता है वो इफेक्ट। लाइफ का इंसिडेंस तो मेरे फादर का था। फादर मेरे जो एक्सपायर हुए वो मैं उनके बहुत काफ़ी क्लोज था और वो काफ़ी कम एज में ही, मतलब 63 ईयर्स ऑफ एज में वो चले गए थे। तो 27 डेज वो बीमार रहे थे, उसके बाद वो चले गए थे। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, काफ़ी मैंने कोशिश की, काफ़ी हॉस्पिटल्स में दिखाया पर मैं कुछ नहीं कर पाया। तो वो मेरी लाइफ का है कि मैं आज भी सोचता हूँ तो मुझे अंदर से रोना आता है, बट फिर बाहर से मैं उसको रोक लेता हूँ। वही है कि हम उसको रोकें कुछ। मेरा नाम संजय सिंह है, मैं HVAC इंडस्ट्री में काम करता हूँ। मैडम जैसे आपने पूछा कि मैन रोते क्यों नहीं है, उसका बेसिक रीज़न है कि जैसे मर्दों को बोला गया, मेंस बोला था कि वो इमोशनली स्ट्रांग है, तो इस कारण वो नहीं रोते हैं। दूसरे कई बार वो दिखाने के लिए कि आदमी रो रहा है, जो सोशल स्टिग्मा है कि यार आदमी रो रहा है, उसको नज़रअंदाज करने के लिए, उसको लोग रोते हुए ना देखें, इसलिए भी वो सामने रोते नहीं हैं, पब्लिक नहीं रोते। बिल्कुल जी, इमोशनली जब आदमी चीज़ें जो प्रैक्टिकली नॉर्मल चीज़ें होंगी वो नहीं करेगा तो इमोशन उसको फ़र्क पड़ेगा जी। वो रोना चाहता है लेकिन रो नहीं पा रहा, तो जो उसके अंदर के इमोशंस हैं वो अंदर ही दब जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमें हेल्थ में भी अफेक्ट करते हैं। मतलब आदमी दुखी हो रहा है, वो दुखी नहीं हो पा रहा है, वो एक्चुअली वो दुखी है या इमोशन में खुशी में भी रोना चाहता है तो रो नहीं पा रहा है। वो इमोशनली इसको मेंटल सिस्टम को दबाने वाला होता है। कोई चीज़ जब दबेगी, चाहे इमोशंस हो चाहे फीलिंग्स हो, तो उसका साइड इफेक्ट होते ही हैं। ऐसे जैसे मेरे फादर एक्सपायर हुए थे या कोई भी एक्सपायर होता है घर का क्लोज या कोई बड़ा आदमी, तो देख के रोना मन करता है, लेकिन क्योंकि सिस्टम में हमारे नहीं रोना है तो नहीं रोना। मेरा नाम प्रदीप है, प्रदीप सेमवाल, और मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। आपके क्वेश्चन जो मुझे समझ में आया है कि आप ये जानना चाह रहे हैं कि मेल रोते क्यों नहीं है। आई थिंक रोना एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है जिसमें इंसान खुद को हल्का फील करने के लिए अपने आंसू के थ्रू चीज़ों को एक्सप्रेस करता है कि मुझे अपना दिल हल्का करना है रोने के लिए। ये बात सही है कि मेल जो है फीमेल के तुलना में काफ़ी कम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। और जहाँ तक रोने वाली बात है तो मुझे तो लगता है कि काफ़ी कम लोग जो होते हैं, काफ़ी कम मेल जो होते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं रोने के संदर्भ में। तो मुझे ये लगता है कि एक तो इसका रीज़न क्या है, आपने जानना चाहिए कि इसका रीज़न क्या लगता है। एज ए मेल मुझे लगता है कि एक तो सोशल प्रेशर, जो मुझे सबसे ज़्यादा ये लगा कि एक सोशल प्रेशर है बीइंग मेल, क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली वी आर इन अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। तो हम एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में है। अगर एज ए मेल, एज ए ब्रदर या एज ए फादर
अगर मैं घर में नहीं अपने आप को नहीं रो सकता, जैसे कि कोई बहन रोती है या कोई मदर रो के अपनी बात कह सकती है या अपने दिल को हल्का कर सकती है, मुझे लगता है इसके पीछे एक मेल जो डोमिनेटिंग हमारी सोसाइटी है वो है, उसका एक सोशल एक स्टिग्मा है कि नहीं, अगर मैं तो कैसे, मैं तो मर्द हूँ, मैं रो नहीं सकता, वो सब चीज़ें हैं जो मुझे जो लगता है। सेकेंड थिंग, मुझे लगता है कि नेचर ने भी मेल को थोड़ा टफ बनाया है इमोशनली, अगर आप फीमेल से कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हैं जो मनोभाव होता है मनुष्य का, जो एक है नेचर है, वो उसके भी अगेंस्ट नहीं जाता है, और रो के मतलब मेल कम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं या अपने आप का अपना दिल कम हल्का कर पाते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। डेफिनेटली अगर आप क्योंकि आज की डेट में तो हम जब ये चीज़ें देखते हैं, पढ़ते हैं, जो जैसे कि डिस्कस हुआ है कि जो हार्ट अटैक्स हैं वो मेल में ज़्यादा क्यों आते हैं, डेफिनेटली अगर आप एक रोने का एक साइंस अगर आप पढ़ें तो रो के दिल हल्का होता ही होता है, वो तो हम सभी जानते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। मेल भी कभी ना कभी रोते ही हैं, चाहे वो अकेले में रोएं या कैसे भी अपने आप को एक्सप्रेस करें, रो के तो दिल तो हल्का होता ही है। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हेल्थ इशू तो लॉन्ग टर्म में ये जनरेट करेगा ही करेगा, करता ही है। हाँ क्यों नहीं, मैं दादाजी से अपने काफ़ी अटैच था, तो उनकी डेथ जब हुई थी तो ऑफकोर्स मैं छोटा था हालांकि उस टाइम पे 7th-8th टाइप, बट यस ऑफकोर्स वो मुझे आज भी फील होता है। हमारे पास एक डॉगी हुआ करता था, जब उसकी डेथ हो गई तो और भी बहुत सारी चीज़ें डे टू डे में आती हैं। कहीं भी मेरी छोटी बेटी थी, जब वो 6 महीने की थी तो बेड में सो रही थी मेरे साथ और वो अचानक से नीचे गिर गई, तो वो मुझे आज भी मुझे उसके लिए बुरा फील होता है कि वो मेरे साथ में थी और मैं उसको पकड़ नहीं पाया, उसके चोट लगा उसको, बट ऑफ कोर्स मुझे आज भी कहीं ना कहीं है मेरे सबकॉन्शियस में कि वो मेरी वजह से। जनरली हमारे समाज में ये देखा जाता है कि मैन रोते नहीं हैं, इसके पीछे कौन सी सोच काम करती है? मेरा नाम टीआर चौरसिया है। मेरे हिसाब से मैन का ना रोने का कारण है कि कई कारण हो सकते हैं। एक आध तो इसमें से ये भी रहता है कि एक मैन होके वो क्राई कर रहा रो रहा है तो लोगों को थोड़ा सा उसका वो लगता है कि कैसा, तो लाइक लेडीज मतलब मैन ऐसा रो नहीं सकता है, वो छुपा लेता है अपने आंसू, कहीं अपने में कुछ करता है, अकेले पब्लिकली ना कुछ करके अपने किसी के साथ शेयर कर सकता है वो, बट अवॉइड करता है जनरली मैन रोना। और इसके पीछे के एक तो उसको पब्लिक वो सोच सकती है कैसा आदमी यार ये रो रहा है लेडीज जैसा, और दूसरा कुछ और वो चाहता नहीं अपना रोना दिखाना, और इसके वजह से चूंकि कुछ अंदर का दर्द दुख निकल रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, चूंकि नहीं निकल रहा है तो कुछ ना कुछ तो खराबी होना चाहिए उसमें अंदर। हाँ इंसिडेंस एक जरूर है, मेरी फैमिली के साथ किसी ने करा था तो काफी मरते मरते बचा था। तो मेरा नाम अंकुर है और मैं इंडियन आर्मी से बिलोंग करता हूँ। लेकिन मैन इसलिए नहीं रोते कि जैसे मदर हमारी मतलब एक लेडीज ही होती है, लेकिन बचपन में जैसे छोटा होते हैं तो यही सिखाया जाता है कि तू रो मत, तू तो लड़का है, रोएगा तो तू क्या मतलब दुनिया क्या बोलेगी, समाज क्या बोलेगा, तो वो अपनी फीलिंग अपने अंदर ही समेट के रखता है। तो इसका आपको कोई हेल्थ के साथ कोई लिंक लगता है? हाँ जी, जितना स्ट्रेस बढ़ेगा तो हेल्थ तो अपने आप चेंज होती रहेगी। स्ट्रेस के ऊपर ही तो सारी चीज तो छोटे मोटे वो चीज चलती रहती है, पर इतना कोई बड़ा इशू है नहीं कि जिनमें ये लगे कि हाँ रोना ही चाहिए। ओके, तो यानी कि आप एक टफ मैन हैं, तो इंडियन आर्मी में होने की वजह से टफनेस का लेवल थोड़ा ज्यादा है, बिल्कुल एडजस्टमेंट लेवल भी ज्यादा है। Hello, my name is Sahil. I work in a government organization. Basically, what I think that the mindset which our society has inculcated since we were kids, that the male gender has to be strong. It is because of various circumstances that we or our parents have faced in life. So they feel that the boy should be strong. They should not show their emotions in public. So there can be various reasons to that, but I personally believe that crying or showing your emotions in public or in front of your known ones or your parents, your friends, it is not a indication that you are weak. In fact,
I think it needs a lot of courage and strongness in your character that you can express your feelings in front of other people. This can be one of the reason, क्योंकि आप जब देखते हैं सोसाइटी में, जब आप इफ यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, जो आपकी फीलिंग्स हैं वो आप खुल के बता नहीं पा रहे हो, सो समवेयर यू आर जस्ट कीपिंग इट इनसाइड. सो I think there are some negative effects of all these things. So I am not sure about heart attack, but this can be the reason. Okay. Logically speaking. But this is a fact कि मैन को ही ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं. हाँ, yes ma'am, this can be the reason. कोई ऐसा इंसिडेंट जिसको सोचकर आप आज भी इमोशनल हो जाते हो या आपको रोने का मन करता हो, आप शेयर करना चाहेंगे? मैम पर्सनली आई एम वेरी इमोशनल. मैं तो मूवी देखते देखते भी रो लेता हूँ. सो इट इज वेरी कॉमन फॉर मी. मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रोता हूँ. मैं तो मूवी देखते हुए, इफ इंडिया लूजेज अ इंपॉर्टेंट क्रिकेट मैच में, मुझे उसमें भी ऐसे थोड़ा सा आंसू आ जाते हैं. तो दैट्स वेरी कॉमन. ठीक है, थैंक यू सो मच. एट लास्ट मैं सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जैसे इमोशन को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि उन्हें किस बात पर रोना आता है. टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, नमस्कार.